नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम इतरक क्षपणाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। भोगेन पितरे क्षपयित्वाथ संपद्यते। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 19वां सूत्र है। इस सूत्र की रचना भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास अपर नामधेय भगवान बादरायण ने क्यों की, इस पर जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। पूर्व विचारिताभ्याम अश्लेष विनाशशालिभ्याम पुण्यपापाभ्याम इतरे आरब्ध कार्ये पुण्यपापे किं विद्योपार्जित शरीरावसाने आहोषित तच्छरीरावसाने शरीरान्तरावसाने अपि वा इत्यनियमः इति संदेहः। कहते हैं, देखिए, पूर्व में विचार किया गया है कि ब्रह्म विद्या की समुत्पत्ति के पूर्व जो पुण्य या पाप हुए हैं, अथवा ब्रह्म विद्या की संपत्ति के बाद, ब्रह्म विद्या की संपन्नता होने के बाद जो पुण्य किंवा पाप होते हैं, उनमें जो ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के पूर्व पुण्य अथवा पाप हुए हैं, उनका तो साधक की ब्रह्म विद्या के प्रभाव से विनाश हो जाता है, और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के बाद जो पुण्य अथवा पाप हुए हैं, उनका साधक से संस्पर्श नहीं होता है, साधक उनसे लिप्त नहीं होता है। ये बात बतलाई गई। अब जो उनसे भिन्न पुण्य पाप हैं, जिनके द्वारा इस शरीर का आरंभ हुआ है, निर्माण हुआ है, तो ये पुण्य पाप क्या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति जिस शरीर में हुई है, उस शरीर के समाप्ति के बाद इनका असंस्पर्श होता है, अथवा उसके बाद कोई शरीर मिलता है, उस शरीर के बाद होता है। आहोषित तच्छरीरावसाने, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति जिस शरीर में हुई है,
उस शरीर की समाप्ति के बाद ही इन पुण्य पापों से छुटकारा मिल जाता है, अथवा शरीरांतरावसाने अन्य कोई शरीर धारण करना पड़ता हो और जब वह शरीर समाप्त हो जाए तब इन पुण्य पापों से मुक्ति मिलती है। कोई नियम है कि ब्रह्म विद्या जिस शरीर में उत्पन्न हुई उस शरीर के बाद ही पुण्य और पापों से मुक्ति मिल जाए, अथवा कोई शरीर दूसरा धारण करना पड़े उसके बाद मुक्ति मिल जाए। कोई नियम है अथवा नियम नहीं है, ऐसा संदेह है। कहता है पूर्व पक्षी, तत्र तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 14वें खंड का दूसरा वाक्य है। तस्य तावदेव चिरम, जिस साधक के हृदय में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई, जिस साधक के द्वारा सतत भगवत स्मृति आरंभ हो गई है, कहते हैं उसके लिए उतना ही विलंब है यावन्ना विमोक्षे, जब तक इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है। अथ संपत् से, इसके बाद ब्रह्म से संपन्न हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इस छांदोग्य श्रुति के द्वारा, छांदोग्य उपनिषद के द्वारा तो यही निर्णित होता है कि ब्रह्म विद्या जिस शरीर में हुई है उस शरीर के छूटने के बाद ही संपूर्ण पुण्य और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इति श्रवणान्मुक्ति शरीरावसाने एव इति पूर्वपक्षः। इति श्रवणान्मुक्ति शरीरावसाने एव इति पूर्वपक्षः। इस प्रकार तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे असंपत्से, इससे तो यही सिद्ध होता है कि जब तक शरीर नहीं छूटता है तभी तक विलंब है। तस्य तावदेव चिरम, चिरम विलंबः, तब तक ही देर है, तब तक ही विलंब है जब तक शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है, शरीर छूटता नहीं है। तो इससे तो ये ज्ञात होता है कि मुक्ति शरीरावसाने, उस शरीर का अवसान हो, समापन हो, जिस शरीर में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हुई है उसके बाद ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी महोदय कह रहे हैं। अत्र विधीयते, जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सांप्रतम सिद्धांतो विधीयते, कहते हैं इस समय मैं सिद्धांत बतला रहा हूँ। क्या सिद्धांत है? भोगेन त्वितरे इति, भोगेन त्वितरे छपयित्वा अथ संपद्यते, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 19वां सूत्र है। भोगेन तु इतरे छपयित्वा अथ संपद्यते, इस सूत्र में भोगेन तु, यहाँ पर जो तु शब्द आया है उसका अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं। तु शब्द पूर्व पक्ष निवर्तकः, सूत्रस्थ जो तु शब्द है यह पूर्व पक्ष का निवर्तक है कि पूर्व पक्ष अब समाप्त हो रहा है। इतरे छपयित्वाथ संपद्यते, इस अंश की व्याख्या कर रहे हैं। इतरे त्वरब्ध कार्ये पुण्य पापे फल प्रारब्ध फलोपभोगे न विनाश्य विद्वान, कहते हैं जो पुण्य पाप अपना फल देना आरंभ कर दिए, जैसे शरीर मिला है पुण्य और पाप के कारण, पुण्य का फल भोगना है इस शरीर से और पाप का भी फल भोगना है। जितना पाप होगा किंवा जितना पुण्य होगा उन दोनों का फल इस शरीर से भोगना है। तो कह रहे हैं कि उन फलों को प्रारब्ध फलोपभोगे न विनाश्य, उन पुण्य और पापों को जिनके कारण शरीर मिला है उनका विनाश तो विद्वान ब्रह्मवेत्ता उन फलों को भोग करके इस शरीर से समाप्त कर देगा।
तत्फल भोगानंतरम एव ब्रह्म संपद्यते। अब प्रारब्ध फलों को भोग करके, प्रारब्ध में जितने भी पुण्य हैं, जितने भी पाप हैं, उन सब फलों को इस शरीर से भोग करके ब्रह्म संपद्यते, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवती छांदोग्य श्रुति कह रही हैं, छांदोग्य उपनिषद उद्घोष कर रही हैं, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से। उसको उतना ही विलंब है जब तक ये शरीर छूटता नहीं है, और शरीर छूटने के बाद भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इत्यादि श्रुते है। भोक्तव्ये पुण्य पापे चैक शरीर भोग्य फल के यदि स्यातम तर्हि तच्छरीरान्ते ब्रह्म संपद्यते। भगवान भाष्यकार जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, एक बात यह है कि भोगने योग्य जो पुण्य और पाप हैं, यदि उनका भोग एक शरीर से हो जाता है, एक शरीर भोग्य फल के यदि स्याताम, यदि एक शरीर से भोग्य ही उनका फल है, ऐसे पुण्य पाप हैं, तो उस शरीर से पुण्य और पाप को भोग लिए, सब समाप्त हो गए पुण्य पाप। अब उसके बाद मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म विद्या का संपादन कर ही चुका है। यदि तो बहुशरीर भोग्य फल के स्याताम तदा बहुशरीरान्ते संपद्यते। यदि अनेक बहुत से शरीरों से भोग्य उसका फल है, अब ये शरीर मिला है पुण्य पाप का फल भोगने के लिए, प्रारब्ध में कोई ऐसा पुण्य, उत्कट पुण्य है या उत्कट पाप है जिसका फल वह इस शरीर में नहीं भोग पाया। जैसे आप समझिए कि योगी लोग हैं, योगी लोग अनेक काय व्यूह की रचना करके प्रारब्ध फल को झटित समाप्त कर देते हैं। जैसे 100 वर्ष का सुख उन्हें भोगना है, ब्रह्म विद्या संपन्न हो गई, अब अपने योग बल से उन्होंने 10 शरीर धारण कर लिया। अब 10 शरीर से फल का भोग कर रहे हैं, तो 100 वर्ष में भोगा जाने वाला फल 10 वर्ष में भोग लेंगे। अथवा कुछ ऐसा है कि एक शरीर से भोगे, और आप कल्पना कीजिए कि किसी कारणवश, किसी दुर्घटना के कारण उनका शरीर छूट गया, कोई प्रबल अवरोध ऐसा आया कि उसने शरीर से मुक्त कर दिया, शरीर छूट गया, अब प्रारब्ध बचा हुआ है। तो महाराज अनेक शरीर के द्वारा फल भोगना पड़ेगा। अथवा आप ये ले लीजिए, जैसे कोई महापुरुष हैं, आचार्य कोटि के हैं, उन्होंने योग बल से शरीर छोड़ दिया, प्रारब्ध है, योग महिमना उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। अब वे दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं किसी कारणवश। जैसे आदि शंकराचार्य जगतगुरु श्री स्वामी शंकराचार्य भगवान ने राजा के शरीर में प्रवेश किया, अपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर सुरक्षित रहा, वहाँ जा कर के काम शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद मोह मुदगर श्लोकों को जब शिष्यों ने सुनाया तो वहाँ से आए। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं कि महापुरुष किसी कारणवश अनेक शरीर प्राप्त होने की बात है। जैसे जय और विजय हैं, जय और विजय को सनकादिकों ने शाप दे दिया। भगवान की सतत स्मृति में लीन रहते हैं। हरिः शरणम इत्येव येषां मुखे सदा वचः, हरिः शरणम, इस प्रकार की वाणी जिनके मुख में सदा गूंजती रहती है। जय विजय ने शाप दे दिया।
मुकुत न भये हते भगवान, तीन जन्म द्विज बचन प्रवान। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बने, दूसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त बने। अब भगवान की सतत स्मृति रूपी ब्रह्म विद्या उनकी थी, किंतु एक क्या अनेक शरीर धारण करना पड़ा और किसी महापुरुष के कोप से जन्य जो प्रारब्ध है उसे 3 जन्म भोगना पड़ा, उसके बाद मुक्त हुए। श्री वामदेव जी महर्षि हुए, भगवान की सतत स्मृति किए, शरीर छूट गया। दूसरा शरीर जब प्राप्त हुआ, गर्भावस्था में ही थे, तभी उन्हें ब्रह्मबोध हो गया, विलक्षण सतत स्मृति हुई और उनको ज्ञात हुआ कि मैं सूर्य हुआ, मैं मनु हुआ इत्यादि। कथन का तात्पर्य यह है कि यदि प्रारब्ध जिस शरीर में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई, शरीर माने शरीरावच्छिन्न अंतःकरण में ब्रह्म विद्या समुत्पन्न हुई, यदि उसी शरीर से अपने प्रारब्ध फलों को, पुण्य पाप को भोग लिया तो उसी शरीर के बाद मुक्ति हो जाएगी। उसी शरीर के बाद संपूर्ण पापों से, पुण्यों से छोड़ जाएगा, मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और यदि प्रारब्ध एक शरीर से नहीं भोग सका, अनेक शरीरों को धारण करके भोगना है उस प्रारब्ध को, तो अनेक शरीर धारण करेगा और जब वे प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे पुण्य पाप, तब जाकर के मुक्त होगा। भोगेन तो इतरे क्षपयित्वा अथ संपद्यते, भोग से ही प्रारब्ध को नष्ट करना है। यदि तो बहुशरीर भोग्य फल के स्याताम, यदि अनेक शरीरों से भोग्य फल है पुण्य और पाप का, तो तदा बहुशरीरांते संपद्यते, तो अनेक शरीर मिलने के बाद ही वह पुण्य पाप से मुक्त होगा, भोग करके और परमात्मा की प्राप्ति करेगा। परम भोगे नैव आरब्ध कार्ये पुण्य पापे क्षपयित्वा इति नियमः, किंतु नियम यही है कि भोग से ही प्रारब्ध को क्षीण करना है। जिनके कारण, जिन पुण्य और पापों के कारण शरीर मिला है, उन पुण्य और पापों को भोगे बिना महाराज उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे एक शरीर में भोग लें, चाहे अनेक शरीर में भोगें, जब उनसे भोगने से मुक्ति मिल जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इति सर्वमवदतम, इसलिए सब कुछ उचित है। प्रश्न यह हुआ था कि मुक्ति जिस शरीर में, जिस अंतःकरण में, या मान लीजिए ये मानव शरीर है, इस शरीर में जो अंतःकरण है उसमें भगवान की सतत स्मृति होना आरंभ हो गई। तो सतत स्मृति होना जब आरंभ हुई तो क्या इस शरीर के समाप्ति के बाद ही मुक्ति होगी? इस शरीर का समापन हो जाएगा तभी पुण्य और पापों से छूट जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे? कहते भाई ऐसा नियम नहीं है। नियम यह है कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होने के बाद भी जिन पुण्य और पापों को भोगने के लिए देह की प्राप्ति हुई है, उन पुण्य और पापों को यदि एक शरीर से भोग लिया गया तो उस शरीर के समाप्ति के बाद समस्त पुण्य पापों से विनिर्मुक्त हो गया भोग करके। ब्रह्म विद्या ने पूर्व संचित कर्मों का विनाश कर दिया है और उसके बाद होने वाले जो कर्म हैं उनसे वह असंस्पृष्ट रहेगा। फलितार्थ क्या निकला? फलितार्थ यह निकला कि ब्रह्म विद्या से पूर्व जो अनुष्ठित हैं, ब्रह्म विद्या के पहले हमने जिन कर्मों का अनुष्ठान किया है,
और उन्होंने अपना फल नहीं दिया है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। और जो अनादि काल से संचित पुण्य पाप हैं वे विद्या के महात्म्य से नष्ट हो जाएंगे, विद्या के प्रभाव से, ब्रह्म विद्या के बल से नष्ट हो जाएंगे। और ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के बाद में जो पुण्य या पाप हुए हैं उनका साधक से संस्पर्श ही नहीं होगा, साधक उनसे लिप्त ही नहीं होगा। जो प्रारब्ध है, जिनके कारण यह शरीर मिला है, जो पुण्य पाप रूप प्रारब्ध इस शरीर के कारण बने हैं, उन पुण्य और पापों को चाहे एक जन्म में भोगें चाहे कई जन्म लगे भोगने में, तो उनके बाद भोगने के बाद ही प्रारब्ध से मुक्ति मिलती है। और प्रारब्ध से जब मुक्ति मिल जाएगी तो वह ब्रह्म भगवान को, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के बाद जो पुण्य अथवा पाप हुए हैं उनसे साधक का संस्पर्श नहीं हुआ, साधक लिप्त नहीं हुआ, वो तो बचे हुए हैं। अब उन पुण्यों और पापों को वे लोग लेते हैं जो साधक के सुहृद हैं, मित्र हैं। वे लोग ब्रह्मज्ञानी के पुण्य को ले लेते हैं, पुण्य उनको मिल जाता है। और जो पापी हैं, ब्रह्मज्ञानी की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मज्ञानी के द्वारा जो पाप हुआ है प्रमादवशात, वह पाप उनको मिल जाता है। पहले चर्चा आई है, तस्य पुत्र दायमुपयन्ति, ब्रह्मज्ञानी के जो पुत्र हैं उसके धन आदि को ले लेते हैं। सुहृदः साधु कृत्यम, जो सुहृद लोग हैं, मित्र लोग हैं, साधक के अनुकूल रहने वाले जो महानुभाव हैं, वे साधु कृत्या माने शुभ कर्म को ले लेते हैं, पुण्य फल को ले लेते हैं। विसन्तः पाप कृत्यम, और जो द्वेष करने वाले लोग हैं वो उसके पाप कर्म को लेते हैं। इस प्रकार प्रारब्ध पुण्य पाप को कहते हैं। जिन पुण्य पाप रूपी प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर मिला है और उस शरीर में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हुई, तो साधक की ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसके पूर्व में संचित जितने कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के पूर्व जो कर्म हैं जिन्होंने अपना फल नहीं दिया है, वे भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, पुण्य पाप। अब प्रारब्ध जो है, पुण्य पाप यदि एक जन्म में नष्ट कर दिया, इसी शरीर में नष्ट हो गया भोग करके, तो महाराज ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के कारण इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। यदि प्रारब्ध बचा हुआ है, मान लीजिए किसी ने आत्महत्या कर लिया, कल्पना कीजिए कोई साधक है, चित्रकूट में एक महात्मा थे, 1.25 लाख नाम जप करते थे, और महाराज न जाने क्या उनके मन में बात आई कि अपने शरीर में पत्थर बांध करके मंदाकिनी जी में जा कर के आत्महत्या कर ली। और महाराज भयंकर प्रेत बने। फिर उनके लिए संतों ने जप वप करवाया, तब उनका शरीर छूटा, पाप प्रेत यौन से मुक्ति मिली। तो इस प्रकार यदि साधक के जीवन में कोई ऐसी बात आई, किसी कारणवश शरीर छूट जाए और प्रारब्ध का भोग नहीं हुआ है, किसी कारणवश प्रारब्ध का भोग नहीं हुआ, तो उस प्रारब्ध के फल को दूसरा शरीर धारण करके भोगना पड़ेगा। और जब वह प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्म विद्या के भगवान की सतत स्मृति के प्रभाव से वह उस जन्म में मुक्त हो जाएगा। ये सिद्धांत है। इति इतरक्षपणाधिकरणम। इस प्रकार आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से इतरक्षपणाधिकरण पूर्ण हुआ और आज चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद भी पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को
अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह प्राप्त हो और उन सभी मनीषी महानुभावों को मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।